एक बार फिर से ग्लोरियस स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब हमें क्या करना है, जो डिग्री में माप दिए हुए हैं, ठीक है, एंगल के जो माप डिग्री में दिए हुए हैं उसको हमको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है 25 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो पहला दिया है 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, जिसको चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है, हमें क्या करना है, डिग्री से रेडियन चेंज करना है। हमें डिग्री से किस में चेंज करना है, रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन को हम इस साइड में रखेंगे, डिग्री को इस साइड में रखेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका। अब हम पहले 1 डिग्री के लिए निकालेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपान 180 रेडियन हो जाएगा 1 डिग्री बराबर। ठीक है, अगर इसके ऊपर 0 लिखा है, समझिए छोटा सा, तो 1 डिग्री है, इसके ऊपर C लिखा है तो यानी रेडियन है। ठीक है, अब 1 डिग्री के लिए पाई अपान 180 रेडियन हो गया। तो 25 डिग्री के लिए क्या होगा, तो 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 25 का इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 25, तो इतना रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 × 25 से 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15 और 3 बचा, 5 × 6 = 30, यानी हो जाएगा 5 पाई बाई 36 और 36 होगा, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो 5 पाई बाई 36 रेडियन होगा, यानी 25 डिग्री बराबर क्या आ गया, इतना रेडियन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 36 पूरा लिख दीजिए रेडियन। तो किताब में ऐसे आंसर दिया हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या दिया था, करें -47 डिग्री 30 मिनट को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सेम फार्मूले से। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन को उस साइड में रखेंगे, तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, होता है आपका पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए फिर से क्या हो जाएगा, पाई अपान 180 रेडियन। ठीक है, तो 47 डिग्री 30 मिनट, अभी माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, अंत में माइनस चिन्ह लगा देंगे आंसर आने के बाद। ठीक है, तो 47 डिग्री 30 मिनट के लिए क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे हम जो भी मान रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिग्री में बदल लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस 30 मिनट को डिग्री में बदलते हैं। ठीक है, 47 डिग्री और इसको लिख सकते हैं प्लस 30 मिनट। ठीक है, और हम अब मिनट को डिग्री में बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 30 मिनट लिख दें तो क्या हो जाएगा, 1/60 × 30 डिग्री, 30 दूना 60 यानी 1/2 डिग्री, यानी 30 मिनट को हम आधा डिग्री बोल सकते हैं या 1/2 डिग्री। यानी जाहिर सी बात है कि हम 30 मिनट के जगह पे हम लिख देंगे 1/2 डिग्री। ठीक है, यानी अब हमें पता चल गया कि अब इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 47 सही 1/2 पूरे पर डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को हम और भी बदल सकते हैं, 47 दूना 94 95/2 डिग्री। अब ये पूरा मान जो था 47 डिग्री 30 मिनट, ये पूरा डिग्री में आ गया। ठीक है, अब जाके इसमें रखेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले को लाते हैं फिर से। क्या था, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे 180 रेडियन। ठीक है, तो हमें निकालना है 95/2 डिग्री, 95/2 यानी 47 डिग्री 30 मिनट की बात है। तो जगह पाई बट्टे 180 प्लस 95/2 से गुणा कर देंगे, इतना रेडियन। अब इसको काटेंगे, ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 19 × 5 = 95 और ये 5 से कटेगा तो कितना बचेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 36 दूना 72, यानी हो जाएगा 19/72। पाई साइड में है तो इंटू पाई, इतना रेडियन हो गया। ये किसका मान आया, 95/2 डिग्री, और इसी को यही था 47 डिग्री 30 मिनट था, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिए, तो यहाँ भी माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -19/72 पाई, और इस सी की जगह पे हम रेडियन लिख सकते हैं, ऐसे आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। अब देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तो तीसरा पार्ट क्या दिया था 240 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा पार्ट और लिखते हैं 240 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडियन में चेंज करना, रेडियन को उधर रखेंगे, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हम पूरा इससे लिख देंगे
इस संकेत के माध्यम से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, ठीक है। तो 240 डिग्री को बदलना है, 240 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 240, इतना रेडियन। 0 से 0 कटा, अभी 6 से कटे, 6 चौको 24, 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं 4 पाई बाई 3, ऐसे पूरा लिख दीजिए रेडियन, ठीक है। तो ये था तीसरे पार्ट का सोल्यूशन। अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या था, 520 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो यहाँ पे हम चौथा पार्ट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 520 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर की हो जाता है आपका पाई बट्टे 180 रेडियन, ठीक है। तो 520 डिग्री को क्या हो जाएगा, पाई अपान 180 इंटू 520 रेडियन, ऐसा कुछ। यहाँ भी 0 से 0 कटेगा और ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 से 26 2 9 52, तो ये आपका हो जाएगा 26 पाई बट्टे 9, 26 पाई अपान 9, ठीक है। 26 पाई अपान 9, ये 9 है, ठीक है। तो इतना रेडियन। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 26 पाई अपान 9 रेडियन, ठीक है। तो ये था चौथे पार्ट का सोल्यूशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब हमें रेडियन में जो माप दिए हुए हैं उनका हमें क्या करना है, डिग्री में बदलना है। तो रेडियन में माप दिए हुए हैं 11/6 -4 और 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 6, इसको हमें डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो बदलते हैं, पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दिया है, 11/16, इसको यहाँ पे देखते हैं 11/16 ये रेडियन में दिया हुआ है, किस में दिया है, रेडियन में। अब इसको बदलना है हमें डिग्री में बदलना है, ठीक है। इसको बदलना है डिग्री में। तो हम डिग्री को उस साइड में रखेंगे, हम रेडियन को उधर रखेंगे। हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आपको 1 रेडियन निकालना होगा। 1 रेडियन क्या होगा, 180/पाई डिग्री। अब 11/16 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, हम रेडियन को ऐसे लिख दे रहे हैं, इसके अगर यहाँ पे सी लिख दिया जाए छोटा सा तो वो रेडियन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 180/पाई इंटू 11/16 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ और करेंगे, इस पाई का मान हम 22/7 रख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 डिग्री में ऐसा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो 22/7 लिखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, जाहिर सी बात है, इंटू 11/16, इतना डिग्री, ठीक है। अब इसको काटेंगे, कुछ कटेगा, तो हम कैलकुलेशन हम करके पहले से रखे हुए हैं। तो हमारा आया है 315/8 डिग्री, ये पूरा काटने पीटने के बाद 315/8 आया है। अब इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा आपका, भाग दे के आप देख सकते हैं, ये आपका 39 सही 3/8 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब 39 बार भाग जाएगा, 3 शेष बचेगा और 8 से अपने भाग दिया है, ठीक है। इतना आएगा, भाग करके खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। तो ये जो भिन्न के रूप में है, मतलब यह जो परिमेय संख्या के रूप में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में बदलेंगे, इस डिग्री को मिनट में बदलेंगे। यह डिग्री तो आपका है पूर्णांक में है, तो इसको रहने देंगे, ठीक है। अब इसको मिनट में बदलेंगे, तो 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो अगर हम इसमें 60 का गुणा कर दें तो मिनट में बदल जाएगा, तो ये मिनट का चिन्ह, अगर 1 डैश लगा तो मिनट है, ठीक है। तो 3/8 गुणे क्या हो जाएगा, 60, तो किस में बदल गया, मिनट में, ठीक है। अब इसको हम लोग काट पीट सकते हैं। तो ये 2 से कटे 4 से कटेगा, 4 दूना 8 है, 4 से 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 25 या 75/2, इतना मिनट हो गया, ठीक है। अब इसको और भाग दे सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 7 14 और 1 शेष बचा /2, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप साइड में इस तरह भाग दे सकते हैं, 2 से जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 6 1 5 2 7 14 और यहाँ पे 1 शेष, तो शेष ऊपर लिखते हैं, 2 नीचे लिख देंगे और 37 सामने, तो इतना मिनट हो गया, ठीक है। एरफ का काम है सारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेकिन इस चीज़ को साइड में लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 39 डिग्री प्लस इसको 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब यह तो पूर्णांक संख्या बन गया मिनट, लेकिन यह जो है अभी भी भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि इससे छोटा क्या हो सकता है, मिनट से छोटा सेकंड भी होता है, तो सेकंड में बदलते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड,
तो अगर हम मिनट में 60 का गुणा कर दें तो सेकंड में बदल जाएगा, तो यानी 1/2 में 60 का गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, सेकंड में, यानी डबल डैश लग जाएगा पावर। अब क्या होगा, 39 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये 30 सेकेंड हो गया। अब इस पूरे चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, यानी आपका जो 11/16 रेडियन था वो आ गया इतना, ये डिग्री में, ये डिग्री मिनट और सेकेंड तीनों में ऐसे बदल के लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको कम से कम 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, तब बढ़िया से और समझ में आएगा कि कैसे कैसे। पहले डिग्री में जो पूर्णांक आता जाएगा उसको छोड़ते आएंगे, फिर से मिनट में बदलेंगे तो पूर्णांक जितना बचेगा उसको छोड़ लेंगे, बाकी जो पूर्णांक में नहीं बचा, आपका भिन्नात्मक संख्या में बचा, उसको क्या करेंगे, फिर से सेकंड में बदलेंगे जब तक कि पूर्णांक संख्या 9 आ जाए। नहीं आएगा तो उसको न्यूनतम मान लेते हैं वहाँ तक। ठीक है, जो कि अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था -4 रेडियन है यह, इसको बदलना है हमें डिग्री में। तो हम जानते हैं पाई रेडियन, हमें फार्मूला एक ही पता है अभी तक, क्या पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो 1 रेडियन बराबर हमें पता है 180/पाई डिग्री। तब -4 रेडियन, तो अभी माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस के लिए लगाते हैं, अंत में लास्ट में आंसर लिखते समय माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हो जाएगा 4 रेडियन बराबर 180/पाई गुणे 4, इतना डिग्री। तो अब डिग्री में बदलना है तो पाई का यहाँ पे मान रखेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 लिखने से अच्छा है सीधे उसको 7 के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, इंटू 4 पहले से ऊपर है, इतना हो जाएगा रेडियन। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है, 2 से कटा, 2 दूना 4। अब ऊपर गुणा करेंगे 7 दूना, तो इसका आप पूरा जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका, ऊपर आएगा 2520 बट्टे आ जाएगा 11, इतना डिग्री होगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग अभी भिन्नात्मक संख्या के रूप में इसको हम लोग और भाग देंगे। जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हम भाग दे के देख सकते हैं, 11 से भाग दे रहे हैं 25 20 में, तो 11 दूना 22 हो गया आपका, यहाँ पे 3 बचा, 2 11 3 33, 2 ही बार में जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22, यहाँ बचा 10, यहाँ 0 उतारेंगे, 11 9 99। ठीक है, 1 बचा, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट नहीं देंगे अभी इसी तरह, तो 229 हो गया, और 1 शेष बच रहा है, ऊपर चला जाएगा बट्टे 11, इतना डिग्री हो गया। ठीक है, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 229 प्लस 1/11 डिग्री। ठीक है, अभी भी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, ए भी डिग्री हो गया, ए भी डिग्री। अब इस डिग्री जो भिन्नात्मक में है इसको मिनट में बदलेंगे। ठीक है, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। तो 1/11 इंटू 60 डिग्री, 60 से गुणा कर दे, सॉरी मिनट यहाँ पे हो जाएगा। साइड में लिख देंगे यहाँ पे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोष्टक में। ठीक है, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, जगह नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया था यहाँ तक, अभी तक क्या आया था, अभी तक आ गया था 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका जगह 229 प्लस इसमें भाग देंगे, 11 5 55 और 5 शेष बचा बट्टे 11, इतना मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 229 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अभी भी यह जो मिनट आया वो किस में है, यह पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड होता है, कोण का मापने का जो यूनिट है। तो यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, सेकंड में। कोष्टक में लिख देंगे कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इस सेकंड यानी डबल डैश लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये होगा ऊपर 300 में 11 से भाग देंगे। तो जब 300 में 11 से भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 27 पॉइंट में बदल देंगे, क्योंकि इसे छोटा नहीं मिलेगा। अब भाग दे के देख सकते हैं, 300 हो गया और 11 से भाग देना है, 11 दूना 22 और ये बचा 8, 0 11 7 77, ये बचा 3 पॉइंट उतारेंगे तो 0 बढ़ेगा, 11 दूना 22। ठीक है, फिर से 8 0 11 7 77, यानी इस तरह कुछ आएगा 27.27 करके। ठीक है, तो 27 बस लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट वाला है उसको छोड़ देते हैं, ओनली 27 लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला नहीं लिखेंगे, किताब में भी आंसर में ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। तो ये हुआ आंसर। ये किसको हम बदले थे, -4 को, तो जब यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। ठीक है,
तो -4 रेडियन को हमने किस में बदल दिया, हमने बदल दिया डिग्री में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो यह तीसरा पार्ट दिया है 5π/3। ठीक है, ये रेडियन में दिया है, ये माप रेडियन में दिया है और कह रहा है डिग्री में बदलो। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर, हमें डिग्री में निकालना है, डिग्री को राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। तब हमें निकालना है 5π/3 रेडियन को बदलना है। 5π/3 रेडियन को जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5π/, क्योंकि 1 डिग्री का निकाले हैं तो 1 डिग्री में उतने जितने का निकाला उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतना डिग्री, यहाँ पाई से पाई डायरेक्ट कट जा रहा है, पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। और 3 से कटेगा 60 हो जाएगा, 3 जगह 18 60, और 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 300, यानी हो जाएगा 300 डिग्री। यानी 5π/3 बराबर होता है 5π/3 रेडियन बराबर 300 डिग्री। ठीक है, अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे आ गया। ठीक है, इसमें कुछ मिनट में चेंज करना ही करना पड़ा। ठीक है, चौथा पार्ट है, ये भी बहुत आसान है इसी प्रकार से। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, आप जानते हैं पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। तब 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई गुणे 7π/6 होगा ना, और ये डिग्री हो गया। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 जगह 18 60 हो गया, और 7 से गुणा कर देंगे, 7 छके 42, यानी 420 डिग्री। यानी 7π/6 रेडियन बराबर हो जाएगा 420 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। तो ये चारों पार्ट ऐसे लगाए गए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। कर रहा है एक व्हील है, एक पहिया है, और वो क्या कर रहा है, मैक्स करता है 360 रिवोल्यूशन, मतलब 360 चक्कर लगाता है। एक पहिया है मान जाइए, वो 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 1 मिनट में वो लगा रहा है 360 रिवोल्यूशन, यानी 360 चक्कर। इसको रिवोल्यूशन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब कर रहा है इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर कर रहा है। थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करेगा। अब एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए एक पहिया है, ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन लगा रहा है, तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड में भी लिख सकते हैं 360 रिवोल्यूशन लगाता है, रिवोल्यूशन। ठीक है, अब 1 सेकंड के लिए अगर हम निकाल लें, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 360 में 60 का डिवाइड कर देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कटा 6 जाके 36, यानी 6 रिवोल्यूशन। यानी 1 सेकंड में पहिया कितना चक्कर लगाता है, 6 रिवोल्यूशन लगाता है, 6 चक्कर लगाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एक चक्कर में कितने रेडियन घूमता है। तो अगर हम यहाँ से कोई चीज़ चलना शुरू करें, मान लीजिए ए बिंदु से चलना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक तो π/2 होगा, यहाँ तक पहुँचा तो पाई हुआ 180। ठीक है, और पूरा एक चक्कर लगाना मतलब फिर से अपने उसी स्थान पे आ जाना, ए से चला तो फिर से ए पर आ जाना, तो यहाँ तक चला तो पाई हो गया 180, फिर से यहाँ तक चला तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, यानी 360। ठीक है, तो यानी 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन लगाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन है, और एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन है। ये समझ में आ रहा है बात, हाँ, क्यों, क्योंकि 180 हो गया, 180 हो गया, पूरा घुमाना हो तो पूरा घूमेगा, यानी 2 पाई रेडियन घूम रहा है। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई घूम रहा है, लेकिन 6 रिवोल्यूशन में कितना पाई घूमेगा, 6 × 2 पाई रेडियन घूमेगा। ठीक है, 6 × 2 पाई रेडियन घूमेगा। और हमसे पूछा क्या है कि 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन हो जाएगा, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूमता है पूरा। ठीक है, तो आपका 6 रिवोल्यूशन में 6 × 2 पाई रेडियन, और 6 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में कर रहा है, 1 सेकंड में। वही चीज़ हमें निकालना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा। तो रिवोल्यूशन को हमने रेडियन में बदला, तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे साइड में, एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने में बराबर कितना रेडियन घूमना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो हम 6 चक्कर के लिए क्या आ जाएगा, 6 × 2 पाई रेडियन, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 पाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं रेडियन, या लिख सकते हैं 12 पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 12 पाई रेडियन। चाहे तो पाई का मान भी रख सकते हैं या नहीं रखेंगे तब भी सही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ, लिख देंगे। इसलिए 1 सेकंड में कितने टर्न करता है, अब 12 पाई लिख देंगे, 12 पाई टर्न।
कितने रेडियन घूमता है ये पूछा है, ठीक है। तो 12 पाई रेडियन टर्न्स इन 1 सेकेंड, यही हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इसका कहने का तात्पर्य है कि एक सर्किल है, ठीक है, और रेडियस है 100 ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया ये त्रिज्या इसकी 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। कर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और एक आर्क है जिसकी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। ए आर्क है मान लीजिए, इस ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी है, और इस आर्क की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एक त्रिज्या जो है 22 सेंटीमीटर का जो आर्क है उसके द्वारा सेंटर पे कितने एंगल का कोण बना रही है, नहीं ये पूछ रहा है कितने एंगल का बनाएगी। तो मान लेते हैं थीटा का बनाएगी, और यहाँ पे जो इस समय जो कोण का माप होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो है एक हमारा एक चाप दिया है, आर्क दिया है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, लेंथ ऑफ आर्क बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्किल, आर्क की लंबाई को हम एल से लिखते हैं, एल इक्वल टू दिया है 22, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या अगर हम आर से लिखें ये कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, डिग्री में बताना है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे कोण निकलता है वो रेडियन में निकलता है, तो रेडियन में पहले निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं एंगल यानी कोण थीटा इक्वल टू एल अपान आर बताए थे कि चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो चाप है हमारा 22 और दोनों एक ही यूनिट होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों है भी, तो 22/100, ठीक है। तो कोण आपका जो आएगा वो रेडियन में आएगा, तो 22/100 क्या हो गया, ये रेडियन आ गया। अब इसको हमें क्या बदलना है, उसको बदलना है हमें डिग्री में कोण पूछा है कि डिग्री मेजर इसका क्या होगा, ठीक है। तो डिग्री में निकालते हैं, इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11/50, 2 से 11 2 से 50, तो 11/50 रेडियन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग डिग्री में बदलने की कोशिश करेंगे, तो हम जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, तो हमें 11/50 को बदलना है ना, 11/50 रेडियन को, तो 11/50 रेडियन इक्वल टू 180/पाई गुणे 11/50, ये आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। अब यहाँ से पाई का हम लोग मान रखेंगे। अब क्या करेंगे, पाई के यहाँ पे मान हम लोग रख सकते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7, जब भी डिग्री में बदलेंगे तो पाई का मान रखना है 22/7, 7 को ऊपर ले जा सकते हैं, 7 गुणे 11/50 इतना डिग्री, ठीक है। अब इसको काटे पीटेंगे तो ये आ रहा है हमारा 63/50, सॉरी 63/5 आ रहा है, आप गुणा भाग करके देख सकते हैं, ये 63/5 डिग्री हो रहा है। टाइम बचाने के लिए हम कैलकुलेशन पहले से करके रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 63/5 जो हमें डिग्री मिल रहा है यह भिन्न के रूप में है, ठीक है। इसको हम लोग पूर्णांक में पहले बनाने की कोशिश करेंगे, तो 63 में जब 5 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, अब भाग देके देख सकते हैं यहाँ पे साइड में, ये 5 से हमने भाग दे दिया, ये 63 है, 5 एकम 5, ये 3 5 दूना 10, एक शेष बचा, यानी ये क्या हो गया 12 सही 1/5 डिग्री। अब यहाँ से हम थोड़ा इस पेज की कमी है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका हो गया 12 सही 1/5 डिग्री था ना, 12 सही 1/5 डिग्री है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 1/5 डिग्री। अब ये भी भिन्न है तो इसको मिनट में बदलेंगे, ठीक है। तो 12 डिग्री हो गया और इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा मिनट में। कोष्टक में लिख देंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, इसीलिए हमने गुणा किया है, ठीक है। तो वहाँ से एग्जामिनर को पता चल जाएगा, तो 12/5 60, ये 12 मिनट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्री 12 मिनट। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम लोग भाग दिए हैं तो यहाँ पे जो शेष आया वो 3 है, तो 12 सही 3/5 होगा, ठीक है, 12 सही 3/5। अब यहाँ से आपका अगले पेज पे क्या होगा, 12 सही 3/5 डिग्री, तो 3/5 हो गया, ये 3 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो गया 12/5 60 और 12 36, तो ये हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा बल्कि 12 डिग्री 36 मिनट होगा, ठीक है। तो कोण कितना बनाया वो टोटल 12 डिग्री 36 मिनट बनाया। यही था ना कि जो आपका 100 डिग्री का त्रिज्या है और 22 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और 22
सेंटीमीटर का चाप है, इस पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो कोण आएगा वो रेडियन में आएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है रेडियन में आने के लिए है। तो रेडियन में आया 11/5, 11/50। अब 11/50 को हमने डिग्री में बदला इस फार्मूले की सहायता से, और ऐसा कुछ आया था 12 3/5। उसको फिर से हमने ऐसा लिखा, और वहाँ पे हमने 3/5 को अलग किया, फिर से वहाँ पे 60 से गुणा किया, जो मिनट में आया 36 मिनट, एक साथ लिखा, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। तो लिख देंगे कि वो अंत में कितना एंगल कोण बना रहा है, 12 डिग्री 36 मिनट। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। कह रहा है इन अ सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जो कह रहा है उसको लिखते जा रहे हैं, और उसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो लिख दिया मैंने 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, ये चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, उसका एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा, कोई मान जी यहाँ पे उसकी जीवा है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें पता चल गया। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। देखो ये होता है माइनर आर्क, मतलब छोटा चाप। ठीक है, इसको कहते हैं माइनर आर्क। और इस जो आर्क जो है ना, ये जो आर्क है इसे कहते हैं मेजर आर्क, यानी बड़ा चाप, और इसको कहते हैं माइनर आर्क। ठीक है, तो ये मान जाइए ए बी है, और बिंदु मान जाइए सेंटर ओ है। ठीक है, और दूसरा चीज कर रहा है, वही पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। हमें क्या ज्ञात करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब जो दिया वो हम एक चीज़ और हमें यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको भी हमें यहाँ से मिला दें। अब हमें त्रिज्या, अब हमें डायमीटर पता है, डायमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 यानी 40/2, यानी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है सेंटर से वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है, ये आपका हो जाएगा आपका रेडियस। तो यानी ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, जाहिर सी बात है। तो यह अगर हम देखें ए ओ बी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कि त्रिभुज ए ओ बी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तब इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री। यानी जाहिर सी बात है ए सेंटर पे कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, एक चीज़ और देखते हैं। हम जानते हैं कोण यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपान लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते थे थीटा इक्वल टू एल अपान आर, लेकिन थीटा किस में रहता था, इन रेडियन। लेकिन हमको जो कोण मिला अभी वो तो डिग्री में मिला है, तो हम सबसे पहले इस कोण को रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी जानते हैं कि 60 डिग्री बराबर होता है π/3, ये चीज़ हमें पता है। नहीं भी बताया तो हम बदल लेंगे कि 60 डिग्री बराबर क्या हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, 180/π से, सॉरी π/180 से हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं पता है तो हम ये भी जानते हैं कि हमें बदलना रेडियन में ना, तो 1 डिग्री बराबर होता है, सॉरी 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा π/180 रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा π/180 गुणे 60 रेडियन, यानी 0 0 कटा 36 18, यानी π/ आपका क्या आ जाएगा 3, यानी 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा π/3। तो यहाँ पे जो थीटा का मान रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिग्री में हम निकाल पाए हैं समबाहु त्रिभुज की सहायता से मान के। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल है वो भी क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे कोण क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। तो आपका जो कोण ओ है वो कितना हो गया, ओ नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखते हैं ए ओ बी, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी सेंटर पे 60 डिग्री का कोण दिखा रहे थे। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदल क्या लिख सकते हैं, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दिया डायरेक्ट, या इस फार्मूले से जो हम निकाल रहे थे पहले क्वेश्चन में ऐसे कुछ करके। ठीक है, या डायरेक्ट हम π/180 से गुणा करेंगे तभी निकल जाएगा, नहीं हो जाएगा π/3, यानी 60 डिग्री बराबर हो जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है, पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन ऐसा समझना है। ठीक है, यानी यहाँ पे जब थीटा का मान रखेंगे तो रेडियन रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे π/3 रखेंगे। और चाप कितना है यहाँ पे आपका, ये 20 है। हाँ, चाप हमें निकालना है, यहाँ पे पूछ रहा था लेंथ ऑफ द माइनर आर्क,
चाप की लंबाई एल पूछ रहा है, तो हमने चाप की लंबाई को एल से माना है। ये बताना है हमें, ये जो चाप है ये माइनर चाप ए बी, ठीक है। तो एल अपन क्या हो जाएगा, रेडियस कितना है 20 है, तो जो चाप आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल इक्वल टू क्या जाएगा, π/3 इंटू 20, ठीक है। चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं या लिख सकते हैं 20π/3 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी माइनर आर्क की लंबाई कितनी हो गई, 20π/3 लिखेंगे, इसलिए द लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि 2 सर्किल हैं, 2 त्रिज्याएं हैं, सॉरी 2 वृत्त हैं, तो 2 वृत्त हमने बना दिया। कहता आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का मान लीजिए यहाँ पे 2 आर्क इन दोनों में लिए गए हैं। ये मान लीजिए इसमें ए बी लिया गया एक आर्क और इसमें एक आर्क लिया गया पी क्यू, और दोनों की लंबाई सेम है। इसकी लंबाई है एल, ठीक है, और इसकी लंबाई भी एल है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। यह जो पहला वृत्त है, ठीक है, इस पे चाप कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 60 डिग्री, और इस पे कितना बना रहे हैं, दूसरे वाले जो आपका सर्किल है इस पे यह दोनों चाप मिलके जो कोण बना रहे हैं, मान लीजिए ओ है और ये ओ डैश है इसका केंद्र, यह इस पे बना रहे हैं 75 डिग्री का। अब क्या कर रहे हैं, एट द सेंटर कर रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। उनके रेडी मतलब होता है त्रिज्याएं, ठीक है, और रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, ये उसका प्लूरल है, ठीक है, रेडियस का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात, मान लीजिए इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, तो हमें क्या बताना है, मुख्य रूप से दोनों का अनुपात R1/R2 ज्ञात करना है। तो इस फोटो के माध्यम से हम ये क्वेश्चन बनाए हैं अभी। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसका और इसका, तो पहले इसमें देखते हैं। इसमें हम रेडियस R1 बराबर निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि जो कोण बराबर होता है वो होता है चाप बट्टे त्रिज्या। तो चाप अपन त्रिज्या इसकी क्या है, ये है, ठीक है। और लेकिन ये जो कोण होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, रेडियन, लेकिन हमें पता है डिग्री में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, π/180 से डायरेक्ट, अब हम डायरेक्ट अब लगा सकते हैं, ठीक है। हम शुरू में क्या कर रहे थे, पहले 1 का निकाल रहे थे कि 1 डिग्री बराबर 180/π, फिर से उसमें गुणा कर रहे थे, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सीधे π/180 से गुणा कर दो, तो इससे बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा, और ये लंबाई हो गया L/R1, ठीक है। ये काटे पीटेंगे तो हो जाएगा π/3, 0 0 कटा 6 18, π/3 बराबर हो जाएगा L/R1, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब इसका तिरछा गुणा कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं R1 को उधर कर दो, बाकी सबको इधर, R1 = 3L, 3 ऊपर गया और पाई नीचे आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वृत्त में, दूसरे सर्किल में, इसमें क्या करा है, इसमें भी वही चीज़, थीटा बराबर क्या होता है, L/R2। इस दोनों की चाप लंबाई समान था इसलिए दोनों को L माना है, ठीक है। डायरेक्ट इस फोटो से भी लगा सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना यहाँ पे कुछ इबारती लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फोटो बना देंगे, वो टीचर समझ लेगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान 75 डिग्री है, लेकिन हमें रेडियन में रखना है, तो 75 डिग्री को रेडियन में, यहाँ पे जो मान होगा हमेशा रेडियन में होगा थीटा का, नहीं तो फार्मूला हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो 75 हो गया, और यहाँ पे रेडियन में रखेंगे तो π/180 से गुणा करने ऑटोमेटिक रेडियन में बदल जाएगा, ये रेडियन में हो गया, और L/R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। अब इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 और 3, 5 7 35, और ये आपका कितना हो गया, 5 3 15 और 5 6 30, यहाँ पे कटेगा 5 एकम 5 और 5 बचे 15 बचे 75, 15 होगा और नीचे हो गया 36। अभी भी ये 3 से कट सकते हैं, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 5/12 आ रहा है, 5/5 पाई और बट्टे 12 बराबर L/R2। अब R2 को एक साइड कर देते हैं, बाकी सबको एक साइड, तो R2 बराबर हो जाएगा, ये 12 का उधर गुणा और 5 पाई नीचे आ जाएगा, ये होगा समीकरण नंबर 2। हमें क्या पूछा था, क्यों हमने ऐसा किया, R1 का मान निकाला, R2 का मान L के रूप में निकाला, क्योंकि हमें पूछा है R1/R2 दोनों त्रिज्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर रेडी, त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें तो अनुपात मिल जाएगा, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर,
इसका मतलब ये हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड को हो जाएगा, यानी R1/R2 बराबर 3L/π/12L/π। ठीक है, तो अब ये क्या होगा 3L/π, और जो सबसे नीचे ऊपर जाएगा पाई अपन क्या जाएगा 12L, पाई से पाई कट्टा, एक चीज़ 12/5 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई से पाई कटा, और यहाँ पे 5 भी था, यहाँ पे 5 भी था। ठीक है, L से L कटा, तो क्या आ गया 3/12, 3 कम 3, 3 चौको 12, 1/, क्या आ गया 4। तो R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा 1:1:4। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हुआ है, किताब में आपके दिया है यहाँ पे 70 डिग्री दिया है, हमने 75 डिग्री लिख लिया है, तो आप 70 डिग्री लिखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन 75 डिग्री के लिए आपका क्या आएगा 1:4 आएगा। आप 70 रख के लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ मान बदल जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 कटेगा, 7/18 होगा। ठीक है, फिर से इसका मान बदलेगा यहाँ पे, तब उस समय 7/6 आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मान बदल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान उतारने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, 75 हो गया है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा, वहाँ पे आप 70 रख के लगाएंगे, यहाँ पे 75 रख के हमने लगा दिया है। ठीक है, तो 75 रख के लगाने के बाद आपका जो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आएगा ये 1:4 आएगा, और जो क्वेश्चन बुक में दिया था वो 70 दिया है। ठीक है, अभी बाद में हमने देखा है, तो आपका क्या होगा वहाँ पे 70 रख के लगाएंगे तो वहाँ पे आपका दूसरा कुछ रेशियो है, वहाँ पे आपका 7:6 करके आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर ये ऐसे लगाएंगे, तो लगाने का तरीका यही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें कोड निकालना है रेडियन में, थ्रो विच द पेंडुलम इज स्विंग। एक पेंडुलम है, पेंडुलम कैसा होता है, अगर कोई ऐसा कुछ है और इसके नीचे एक किसी धागे में एक लोलक बांध के इसको लटका दें, तो इसको इस पूरे जो ये आकृति है इसको हम क्या बोलेंगे पेंडुलम। ठीक है, इसको स्विंग कराते हैं, तो ये स्विंग कहाँ से कहाँ, ये कहीं इधर जाएगा, फिर से यहाँ मैक्सिमम जहाँ तक उसके जाना रहेगा, जहाँ तक उसकी गति जुड़ जाए समाप्त हो जाएगी वहाँ तक जाएगा, फिर से इस साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से यहाँ के बीच क्या करेगा अपना गति करेगा। ठीक है, स्विंग करेगा अपना। ठीक है, तो कह रहा है इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, अगर कह रहा है इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, यहाँ भी आ गया तभी तो 75 सेंटीमीटर होगा, वही चीज़ है, उसको हम दिखाएं 3 बार में, पहले यहाँ था, यहाँ गया, फिर से यहाँ तक आया। ठीक है, अब कह रहा है एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, और जो उसका टिप है, ठीक है, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, पहले 10 सेंटीमीटर का, फिर से 15 सेंटीमीटर, फिर से 21 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से मतलब अलग अलग कंडीशन के लिए अगर उसकी जो चाप है, मतलब यह जो इसका टिप है, ठीक है, ये टिप होगा, ये टिप है। ठीक है, अगर यह 10 सेंटीमीटर का आर्क बनाता है, मतलब ये जब घूमता है यहाँ से यहाँ तक जाता है और इस समय इसकी आर्क कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तब कह रहा है कि उस समय एंगल कितना बनाएगा, यह एंगल कितना बनाएगा, फाइंड द एंगल थ्रू विच द बेंड। यहाँ पे एंगल थीटा कितना उस समय बनेगा, जब उसकी पहला कंडीशन लेते हैं, जब 10 सेंटीमीटर का आर्क बनाता है, इस समय जब लेंथ ऑफ आर्क कितना है, पहले कंडीशन में क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर्क बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये जो चीज़ है इसकी जो लंबाई है, यह एक वृत्त के, अगर हम इसको सर्किल बना सकते हैं, अगर ऐसा कुछ, ये जाहिर सी बात है किसी न किसी वृत्त का एक कुछ भाग ही एक मान सकते हैं, अगर ये पूरा सर्किल बना दें तो यहीं से गति कर रहा है, यही इसका सेंटर होगा, तो ये जो लंबाई है पेंडुलम की, वही उसकी क्या हो जाएगी रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम मतलब होता है सरल लोलक। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। तो ये कितना दिया है, रेडियस मान सकते हैं 75 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हमें एंगल बताना है रेडियन में, तो पहले कंडीशन के लिए जब उसका लेंथ आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर, उस समय एंगल कितना होगा रेडियन में बताना है। तो थीटा जब रेडियन में होता है तो क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 बटे रेडियस कितना है 75, तो इसको हम काट सकते हैं, 2 × 5 = 10 और 5 × 2 = 10, 5 से काटते हैं, 15 × 5 = 75, यानी हो जाएगा 2/15 रेडियन। ठीक है, 2/15 रेडियन हो गया। ठीक है, दूसरा भाग क्या है, दूसरा है 15 सेंटीमीटर। जब इसकी अब अगर दूसरा कंडीशन है कि जब टिप कितने का बनाए 15 का, मतलब अभी 10 था और ये टिप 15 सेंटीमीटर के बीच आर्क बना रहा है,
15 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है यहाँ से यहाँ तक जब घूम रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दोबारा फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी में तो 15, यानी उस समय लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, जब लेंथ ऑफ आर्क आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और रेडियस तो वही रहेगा, लंबाई तो उसकी बदलेगी नहीं पेंडुलम की, यानी रेडियस का वो काम करेगा एक तरह से देखा जाए तो आपका रेडियस वही रहेगा। इसमें रेडियस भी कितना है 75 सेंटीमीटर, तो उस समय कितने कोण बनाएगा इन रेडियन में ही निकालना है। तो कोण बनाएगा L/R, एल होगा इसमें 15/75, 15 का 15/75, यानी 1/, क्या हो जाएगा 5 रेडियन। तीसरा कंडीशन दिया है कि जब उसका आर्क, उसका जो टिप है, इसका जो टिप है यह 21 सेंटीमीटर का बना है, जब 21 सेंटीमीटर का। तीसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। ये आ गया तीसरा कंडीशन, जब L इसका चाप हो गया, L मतलब आप आर्क समझेंगे, आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क पूरा लिखेंगे, L इक्वल टू अगर 21 सेंटीमीटर हो गया उस समय कितना कोण बनाएगा, उस समय थीटा कितना होगा L/R, रेडियस उतना ही रहेगा इसकी जो लंबाई है पेंडुलम की, तो हो जाएगा 21/75। अब इसको डिवाइड करेंगे, 21 से कटेगा, ये 3 से कट सकता है, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21, तो हो जाएगा 7/25, नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाँ 25 या 75 और 3 7 21, यानी 7/25 रेडियन। तो ये आपका हो गया कोण, ठीक है। तीनों हम एंगल बता दिए कि जब अलग अलग उसका टिप रहेगा तो उसमें क्या क्या होंगे। तो 10 सेंटीमीटर का जब आर्क के दोनों टिप बनाएंगे उस समय आपका बनाएगा 2/15 रेडियन। यह जो लंबाई है पेंडुलम की, यह त्रिज्या का काम करेगा, रेडियस का, क्योंकि यह इसे हम एक सर्किल का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटर का काम करेगा जिस पॉइंट पे पेंडुलम फिक्स किया गया है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग रेडियन के एंगल बनाएंगे, और हमें जो एंगल पूछा था वो रेडियन में ही पूछा था। अगर यहाँ पे डिग्री में पूछता तो इस रेडियन को फिर से हमें डिग्री में बदलना पड़ता। डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये था इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त हुआ। तो इस एक्सरसाइज को ऐसे देखना है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, डीपली ऐसे लगाना है इसे, ठीक है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे।